Hello everyone, welcome with hashtag supervision. Today I have some laziness because my health is not good, but I tried my best. Okay, स्टार्ट करते हैं। तो देखो आज हम क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे सोशल के विरुद्ध अधिकार, राइट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, राइट ऑफ इक्वलिटी। उसके बाद क्या पढ़ा था, राइट ऑफ फ्रीडम। अब हम क्या पढ़ेंगे, राइट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, मतलब सोशल के विरुद्ध अधिकार। तो सोशल के विरुद्ध अधिकार को कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 23 और 24 में रखा गया है। मतलब आप 23 और 24 में पढ़ोगे तो आपको इस चैप्टर के बारे में, इस टॉपिक के बारे में अच्छे से नॉलेज रहेगा। तो जो नॉलेज हम आज आपको देने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, इस सोशल के विरुद्ध अधिकार को दो आर्टिकल में डिवाइड किया गया, एक टू 23 और एक टू 24। ठीक है, तो हम पहले 23 पढ़ते हैं। देखो, आर्टिकल 23 में बताया गया है कि हमारा कोई भी मतलब इस देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, इस देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति, मतलब चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे छोटी लड़की, चाहे बड़ी, मतलब कोई भी लड़की का शोषण नहीं कर सकता। ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 23 में यही बताया गया कि कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, दुर्व्यापार नहीं कर सकता, या तस्करी नहीं कर सकता। देखो, शोषण को मैंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, जैसे आपको इजीली, हमको भी इजीली हुआ था, आपको भी इजीली हो जाए समझने में। देखो, पहला है कि ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, हमारा दुर्व्यापार नहीं कर सकता, या तस्करी नहीं कर सकता। अब यहाँ पे आप तस्करी का मतलब क्या समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे, बताऊं। देखो, तस्करी का मतलब होता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लोग उनको बेच देते हैं, किडनैप करके बेच देते हैं, उनको बेच देते हैं, फिर उनसे भीख मंगवाते हैं या कारखानों में काम करवाते हैं। महिलाओं को इंसान बेच देते हैं, लोग महिलाओं को किडनैप करके शहरों में बेच देते हैं, उनसे काम करवाते हैं, अजीब अजीब तरह के अलग अलग तरीके काम करवाते हैं। और तस्करी में अगर सबसे ज्यादा किसी का मेरे हिसाब से यूज होता है तो लड़कियों का होता है, बच्चियों का होता है। छोटे छोटे बच्चियों को लोग किडनैप करके बाहर शहरों में, मतलब विदेशों में बेच देते हैं, और उनको एक तरीके से एक गलत लाइन में भेज दिया जाता है, लेकिन उनको पता नहीं रहता। देखो, एक जब आप छोटे बच्चे को कहीं पे भेज दोगे जिस लाइन में, तो वो उनका कल्चर बन जाता है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप यूपी में रहते हो। अब यूपी में रहते हो तो यूपी में लुंगी का कल्चर नहीं है, लुंगी का कल्चर नहीं, अंगोछा का तभी है, लेकिन लुंगी का नहीं है। अभी आपसे कोई कहे जाओ लुंगी पहन के बाजार हो आओ, या लुंगी पहन के अपने स्कूल चले जाओ, या लुंगी पहन के अपने बर्थडे पार्टी में चले जाओ, फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में चले जाओ, किसी के बारात में चले गए, तो आप साफ साफ मना कर दोगे, क्या मैं जाऊंगा तो नहीं, लुंगी पहन के तो नहीं जाऊंगा, चाहे जाऊं भले ही ना। तो मतलब साफ साफ मना कर दो, क्योंकि आपका ये कल्चर नहीं है, ये आपको ऑनेस्ट फील कराता है। अगर आप साउथ साइड में चले जाओगे, तमिलनाडु साउथ में चले जाओगे, तो आपको मैं बता दूं, जिस दिन जिसकी शादी होती है, मतलब दूल्हा, वो भी लुंगी पहन के नाचता है लोग, क्योंकि वहां का वो कल्चर है, इसलिए वहां और नहीं फील होता। अब हमारे यहाँ का कल्चर नहीं है, इसलिए हमको और फील होता है। वैसे देखो, ट्रैफिकिंग में क्या होता है कि बच्चियों को उठा के भेज दिया जाता है। अब उनसे बचपन से उसी लाइन में, क्या उनको पढ़ने लिखने थोड़ी है, बचपन से उसी लाइन में उनको भेज दिया जाता है, तो उनको गलत नहीं लगता। हाँ कि काम गलत होता है, उनका काम गलत होता है, लेकिन उनको गलत नहीं लगता, क्योंकि उनका कल्चर बन जाता है। अब जो किसी का कल्चर जो बन जाता है, उसको ऑनेस्ट नहीं फील होती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप समझ रहे होंगे उसको। लेकिन समाज कितनी गलत नजरिए से उनको देखता है, कोई उनको समझता नहीं, कितनी गलत नजरिए से देखता है। एक वैश्या को, एक बार डांसर को, एक सेक्स वर्कर को इंसान कितनी गलत नजरिए से देखता है। लेकिन मैं सबके लिए बस एक ही करना चाहूंगी लाइन मेरी, कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी को उसके कवर से ना ऊपर ऊपर देख के ना जज करो, किसी की कोई भी मजबूरी हो सकती है। ठीक है ना, तो इसी बस ये मैं बताने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, तो ट्रैफिकिंग का मतलब आप समझ गए। तस्करी मतलब कि स्त्रियों का, बच्चियों का और बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का एक तरीके से वस्तुओं के जैसे क्रय विक्रय करना। तो ये एक तरीके क्या हुआ, शोषण हुआ कि नहीं, शोषण हुआ ना, तो इस पे पूरी तरीके से बैन लगा, ये अपराध है। ठीक है, दुर्व्यापार मतलब, व्यापार मतलब यही कि व्यापार मतलब बच्चों का आदान प्रदान करना है, विदेश से यहाँ से वहां उनको बेचना खरीदना, ये सब व्यापार हुआ। दुर्व्यापार हुआ व्यवहार, किसी तरीके से गलत व्यवहार करना। ठीक है, नेक्स्ट है बॉन्डेड। बॉन्डेड का मतलब हुआ कि बंधुआ मजदूर या बेगारी। अब बंधुआ मजदूर का बंधुआ मजदूर का मतलब क्या होता है। बंधुआ मजदूर, देखो पहले आपने नाम सुना होगा, आप जानते भी होंगे, पहले जमाने में क्या होता था, राजा लोग के जमाने में क्या होता था, जब कोई किसान या कोई भी रोजगार, या कोई भी जो एक तरीके से किसान हो या कोई बिजनेसमैन हो, कोई अगर मान लो जिसके पास पैसा ना हो, वो बड़े बड़े साहूकार से पैसा लेता था, वो कहता था कि मैं 1 साल के अंदर ब्याज के साथ आपका पैसा चुका दूंगा। तो अगर मान लो किसान ने ऐसा कहा, अब किसान के खेत में फसल पैदावार नहीं हुई, पैदावार क्यों नहीं, मान लो बाढ़ आ गई तो उसकी फसल नष्ट हो गई, या सूखा पड़ गया तो उसकी फसल नष्ट हो गई, तूफान आंधी आ गया तो उसकी फसल नष्ट हो गई, तो वो अपना व्यापार, मतलब वो अपना एक तरीके से ब्याज नहीं दे पाया और पैसा नहीं दे पाया साहूकार को। तो साहूकार उसके घर पे आता था, कहता कि अब तुम
मेरे यहाँ बंधुआ मजदूर के काम करोगे। बंधुआ मजदूर मतलब कि तुम मेरे यहाँ काम भी करोगे और मैं तुमको 1 रुपया भी नहीं दूंगा, मतलब आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी और आप काम भी करोगे। जब तक आप अपने लिए हुए पैसे को चुकता नहीं कर दोगे, नहीं चुका लोगे, तब तक आपको मतलब हम नहीं जाने देंगे, अपने हिसाब से रखेंगे, आपको बंधुआ मजदूर बना के रखेंगे। आपने एक मूवी देखी होगी मांझी द माउंटेन मैन। मांझी द माउंटेन मैन को बंधुआ मजदूर बना लेता है, वो भाग जाता है। आपने देखी होगी, देखा होगा तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो बंधुआ मजदूर मतलब यही होता है, किसी को अपने अंडर में रख लेना, ठीक है। बेगारी मतलब क्या समझ रहे हैं? बेगारी मतलब होता है कि आप किसी से काम तो करवा लो, मतलब कोई भी हो उससे काम करवा ले, लेकिन उसको पैसे ना दे। बड़ी बदतमीजी बात होती है, पैसे ना दे। देखो, पैसे ना दे, नहीं तो दे भी तो बहुत कम दे। अब दे भी तो बहुत बहुत कम दे। जैसे मान लो आप रिक्शे बैठ के जाओ, अपने यथास्थान पहुंच जाओ जहां जाना चाहते हो। अब उसको 10-20 रुपया बन रहा तो 2 रुपया या 5 रुपया निकाल के दो, तो बेगारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? उसका पैसा ले रहे हो कि नहीं ले रहे? तो मतलब एक तरीके से यही हुआ कि आप किसी का पैसा मार लो, या मतलब ले लो, या काम कराने के बाद किसी को पैसा ना दो, उसका बेगारी करो। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में ये अपराध है कि आप किसी के साथ बेगारी नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्स्ड। फोर्स्ड मतलब होता है बलात्श्रम। बलात्श्रम का मतलब आप यहाँ पे क्या समझोगे? बलात्श्रम मतलब होता है कि हम किसी से जबरदस्ती काम करवाएं। जबरदस्ती काम का मतलब क्या होता है? देखो, अभी मान लो एक मजदूर सुबह से काम कर रहा है 6 बजे से आपके घर पे, फिर वो दोपहर तक थक जाए, 2 बजे तक थक जाए, वो बोले कि देखो मालिक अब हमसे काम नहीं होगा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसा करिए कि अभी तक जितना पैसा बना है मेरा उतना पैसा ही दे दीजिए, अब मैं इसके आगे काम नहीं कर पाऊंगा। तो मालिक बोलेगा नहीं, तू अभी और काम कर, तो जब तक कंप्लीट नहीं कर लेगा काम तब तक नहीं जाने दूंगा, तुम पूरा काम कंप्लीट करो। अगर तुम पूरा साफ करो तो पूरा साफ करो, तुम चाहे मर जाओ बीच में सही है, लेकिन पूरा काम करके जाओ। तो ये क्या हुआ? एक तरह से फोर्स्ड हुआ कि नहीं हुआ? एक तरीके से जबरदस्ती कोई काम करवा रहे। अरे वो कह रहा कि अभी तक का जितना पैसा बना है मुझे दे दो, मैं बस इतना ही काम कर पाऊंगा, लेकिन आप जबरदस्ती करो कि नहीं नहीं आपको ये काम करना है। गाँव में ज्यादा कुछ होता है कि नहीं नहीं पूरा काम करे, थोड़ा तो बचा है, थोड़ा और कर ले दो फिर जाओ, ऐसे होता है ना। तो मतलब जबरदस्ती काम आप नहीं करा सकते। आपने, मैं एक मूवी के नाम और बताऊं, KGF, बहुत फेमस मूवी, आप सब लोगों ने देखी हो। KGF में खदानों में देखो, जो वहाँ एक खदान होता है ना, मतलब एक अलग जो वहाँ का सीन होता है, वहाँ पे कितना मजदूर होते हैं और कितने मजदूरों से मतलब जबरदस्ती काम करो, जैसे सारी रात सारा दिन कोड़े मार मार के काम करवा देता है। एक तरीके से क्या जबरदस्ती काम करवा देता है। बलात्श्रम इसी को कहते हैं कि हम किसी से जबरदस्ती काम करवाए, फोर्स, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया फोर्स। अब इसका मतलब आप तीनों का मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कि हम किसी से किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति किसी का तस्करी नहीं कर सकता, मतलब बच्चों का क्रय विक्रय नहीं कर सकता, बच्चों का, महिलाओं का, बच्चियों का कोई क्रय विक्रय नहीं कर सकता। बंधुआ मजदूर है बेगारी, मतलब कोई किसी को बंधुआ मजदूर नहीं बना के रख सकता, कोई किसी का बेगारी नहीं कर सकता, मतलब किसी का पैसा नहीं ले सकता, जितना काम कराओगे उतना पैसा तो दोगे है ना, तो किसी का पैसा नहीं ले सकता। बलात्संग मतलब किसी को जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता, फोर्स करके किसी को काम नहीं करवा जा सकता। जी अपने मन से जो जितना करे उतना ही ठीक है, ठीक है। इसमें एक अपवाद के रूप में इसको ऐड किया गया है आर्टिकल 23 का सेकंड। आर्टिकल 23 के सेकंड में कहा गया है कि मान लो जैसे मतलब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो संविधान के जो सलाहकार थे BN राव ने कहा कि देखो जब ऐसा कुछ हो, क्योंकि भारत देश बहुत अभी सालों साल चलने वाला है, तो ऐसा कुछ हो कि इमरजेंसी पड़ जाए और राष्ट्र हित के लिए या आपातकाल में हमको किसी से जबरदस्ती काम करवाना पड़े, तो हम क्या कहेंगे? क्योंकि मौलिक अधिकार कहता है कि हम किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। मौलिक अधिकार की विशेषता यही है ना कि हमसे ना सरकार ना हमसे कोई व्यक्ति छीन सकता है, वही हमारा मौलिक अधिकार है। तो हम क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा, तो फिर कानून ये लाया गया कि 23 का सेकंड पार्ट में कहा गया कि जो NCC चलता है, NCC कोर्स होता है ना बच्चों के लिए, लोग करते हैं, लड़कियां करते हैं, लड़के का NCC नेशनल क्रेडिट कोर्स, आई थिंक राइट, नेशनल क्रेडिट कोर्स। तो इसमें जो लोग रहेंगे, मतलब NCC के व्यक्ति जो रहेंगे, उनको फिर फोर्स किया जाएगा कि आप राष्ट्र हित के लिए या आपातकाल के समय ये काम को करिए, इस काम को करिए। आपका मन नहीं कह रहा तब भी आप इस काम को करिए, आपको फिर जबरदस्ती करवाया जाएगा सरकार की तरफ से। ये आर्टिकल 23 के सेकंड में लिखा है, राष्ट्र हित और आपातकाल के समय आपको जबरदस्ती की जाएगी आपसे, ठीक है। आर्टिकल 24 में क्या है? आर्टिकल 24 में है बाल नियोजन पर प्रतिबंध। अब आप बाल नियोजन पर प्रतिबंध से क्या समझे? नियोजन मतलब क्या होता है? नौकरी। नियोजन मतलब क्या होता है? नौकरी। नियोजन मतलब क्या होता है? नौकरी। आप किसी भी बच्चे से नौकरी नहीं करवा सकते जिसकी उम्र 14 साल से कम हो, मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चों से आप जबरदस्ती क्या नौकरी करवा ही नहीं सकते। अब इसको देखो, नौकरी मतलब किसी भी खतरनाक काम में नहीं उनको जोड़ सकते, किसी भी खतरनाक काम को नहीं कर सकते। खतरनाक काम को 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, ये देखिए। खतरनाक काम में पहला फैक्ट्री। फैक्ट्री मतलब कारखाना। किसी भी कारखाने में आप 14 साल से कम बच्चों को
मजदूर या बाल श्रम नहीं करवा सकते। कारखाना, अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस उद्योग में सबसे ज्यादा बाल श्रम करवाया जाता है, मतलब किस उद्योग में सबसे ज्यादा बाल श्रम का उपयोग किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। तो एक उद्योग है कालीन उद्योग। क्या है? कालीन उद्योग। कालीन उद्योग में सबसे ज्यादा बाल श्रम का उपयोग किया जाता है। इस पे एक मूवी भी बनी है, मिर्जापुर मूवी आप देखी होगी। तो मिर्जापुर कालीन बाग, इस पे भी बनी है। काली मिर्जापुर में और हतोही उत्तर प्रदेश का है, एक पार्ट है, मतलब जिला है, उसमें कालीन बनाने का काम सबसे ज्यादा होता है। कालीन मतलब होता है जो दरी टाइप में होता है, मोटा मोटा मखमल लगा होता है, ऐसे बिछाया जाता है, घर के अंदर यूज किया जाता है काफी। तो उसको जो कालीन उद्योग है उसमें सबसे ज्यादा बच्चों का यूज किया जाता है। अभी क्वेश्चन पूछ ले कि किस उद्योग में सबसे ज्यादा बाल श्रम का उपयोग किया जाता है, तो कालीन उद्योग में। इसमें कालीन उद्योग में। माइन में आप बच्चों का उपयोग नहीं कर सकते, मतलब बाल श्रम का उपयोग नहीं करते। माइन मतलब खदान, कोई भी खदान जैसे हो, खदानों में क्या हो तो गैस बन जाती है, विस्फोट हो जाता है। अभी एक क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, मैं वैसे साइंस नहीं पढ़ा रही हूँ, कि किस गैस की वजह से खदानों में विस्फोट हो जाती है। तो मेथेन गैस, CH4 मेथेन गैस की वजह से विस्फोट होता है कि नहीं। मेथेन गैस जहरीली गैस होती है, इससे खदानों में विस्फोट हो जाता है। तो आप किसी भी खदान में बच्चों, जो 14 साल से कम बच्चे हैं, उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है किसी भी डेंजर काम में, किसी भी खतरनाक काम में आप 14 साल से कम बच्चों का उपयोग नहीं कर सकते, उनको एक बाल श्रम के रूप में उपयोग उनका नहीं कर सकते। डेंजरस काम में सबसे ज्यादा डेंजरस काम आता है पटाखा बनाने का काम। पटाखे बनाने का भी क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा पटाखे बनाने का उद्योग कहाँ चलता है, तो तमिलनाडु का एक काशी शहर है, काशी शहर है, उसी में। तमिलनाडु का क्या नाम था उसका, काशी गंगा ऐसा कुछ नाम था उसका। तो वहां पे सबसे ज्यादा पटाखा बनाया जाता है। पटाखे में क्या होता है, बच्चों को बहुत यूज किया जाता है। छोटे छोटे पटाखे जो होते हैं ना, 10-20 रुपए को, जो उसको बांधे जाते हैं ऐसे गोला टाइप में, छोटे छोटे, उनको बनाने में अभी मेरे 1-2 साल हो गया, मेरे पीछे मेरे घर से थोड़ी दूर पे एक ऐसा केस हुआ था जिसमें पटाखे बनते थे और वहां पे विस्फोट हो गया था, काफी बच्चे मर गए थे। और जिनके पेरेंट्स, मतलब जिसके बच्चे थे, वो पेरेंट्स भी मना कर रहे थे कि मेरे बच्चे नहीं है। अब बता देते तो पुलिस पकड़ ले जाती, भैया काहे बच्चों से काम क्यों करवा रहे हो। और बेचारे सोचो उनकी क्या गति रही होगी, क्या उनका हंस रहा होगा कि अपने बच्चों को नहीं कह सकते कि मेरे बच्चे हैं। और विस्फोट हुआ था, काफी बड़ा विस्फोट हुआ, 3-4 बार विस्फोट हुआ था आई थिंक। तो ये आर्टिकल 24 हो गया, या आर्टिकल 24 और आर्टिकल 23 आपको अच्छे समझ में आ गया। 24 में क्या बताया कि 14 साल से कम बच्चों का किसी भी तरीके से, किसी भी डेंजर काम में उपयोग नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 23 में क्या बताया गया, आर्टिकल 23 में बताया गया किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे, किसी भी महिला, किसी भी पुरुष, किसी का भी शोषण नहीं कर सकता। ये एक तरीके से कानूनी अपराध है, ठीक है। आई थिंक बच्चों के बाल नियोजन प्रतिबंध सबसे पहले 1986 में लाया गया था। उसके बाद फिर 26 जुलाई 2016 में लाया गया कि किसी भी 14 साल से कम बच्चों से कोई काम नहीं करवा सकता। फिर अभी एक हुआ था संशोधन, 2 जून 2017 को संशोधन किया गया था कि 14 से मतलब 18 साल तक के बच्चे, 5 साल से 18 साल तक के बच्चों को किसी भी, जैसे मूवी में बच्चे काम करते हैं कि नहीं करते, मूवी सीरियल में बच्चे काम करते हैं, तो उनसे मतलब 3-4 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा जा सकता। स्कूल जाने के अतिरिक्त 3-4 घंटे से ज्यादा काम उनसे नहीं करवा जा सकता। उनके मन के अगेंस्ट, मतलब अपने मन से करें तो ठीक है, वैसे भी काम नहीं करवा जा सकता, ठीक है। तो ये आज का हमारा आर्टिकल को 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपको अच्छा समझ में आया होगा। आप किताब से एक बार भी पढ़ लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा पार्ट होता है कि आप कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी एग्जाम दो, इसमें सब चीज में आ जाता है ये कूद के। आपको अच्छा लग रहा हो चाहे ना लग रहा हो, जिसको अच्छा लग रहा है उसकी तो बल्ले बल्ले, जिसको अच्छा नहीं लग रहा हो उसकी तो किसी भी तरीके से पढ़ना है, तो आपको किसी भी तरीके से पढ़ना है, लेकिन इसको पढ़ना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा सब्जेक्ट है, आई लाइक इट। Okay, thank you and now stop learning.